2022 यानी अगले साल ये जो सोशल मीडिया मार्केटिंग का पूरा डोमेन है 170 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस करने वाला है। अगर हम मार्केटिंग की बात करें, एड्स की बात करें, तो आज की डेट में 60% से ज्यादा जो एड्स चलती हैं वो डिजिटली चलती हैं, क्योंकि नई एज में सोशल मीडिया आ गया है, लोगों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। इसलिए आज अगर किसी को कुछ जानना होता है, कुछ समझना होता है, तो लोग एक वीडियो देखना चाहते हैं रादर देन कि वो किसी आर्टिकल को या किसी इंफॉर्मेशन को पढ़े। हाय एवरीवन, मैं हूं आपकी श्रद्धा दीदी एंड वेलकम टू अपना कॉलेज। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग, क्या क्या स्किल्स हमें सीखने की जरूरत है, अगर हमें इस फील्ड में एंटर करना है तो क्या क्या स्टेप्स रहेंगे, किस तरीके से हम पैसे कमा सकते हैं यहाँ से। तो डिजिटल मार्केटिंग में यूजुअली आजकल लोग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि एक तो सोशल मीडिया हमारी लाइफ के अंदर घुस गया है। हमें पता है हम भी उतना ही इंस्टाग्राम, उतना ही फेसबुक, उतना ही यूट्यूब चला रहे हैं जितना बाकी लोग चला रहे हैं। इस तरीके से जो सारी की सारी ऑडियंस है वो टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, रेडियो से शिफ्ट होकर सोशल मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आ गई है। और ब्रांड्स के लिए आज के डेट में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो सही जगह पर जाकर अपने ब्रांड को मार्केट करें और लोगों के साथ कनेक्ट कर पाएं। अब इसके साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा बूमिंग फील्ड है, जिसमें काफ़ी वायबल ऑप्शंस हमें दिखते हैं करियर वाइज, क्योंकि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग एक्सपर्ट बन सकते हैं, एसईओ एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो इतने लाखों जॉब्स निकल कर आ रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की वजह से, जो शायद टेक्नोलॉजी का वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स हैं। एक और एडिशनल बेनिफिट ये है कि कॉलेज स्टूडेंट्स को अगर फ्रीलांसिंग शुरू करनी है तो ये एक ऐसी स्किल है जिसमें वो फ्रीलांस कर सकते हैं, काफी सारे वो पैसे कमा सकते हैं शुरुआत में पॉकेट मनी की तरह, पर इसको अगर वो एक एक्चुअल फुल टाइम चीज में, फुल टाइम जॉब में कन्वर्ट कर लें तो काफी लाखों रुपए की जो अमाउंट है वो यहाँ से भी आ सकती है इफ यू आर स्किल्ड इनफ। तो आज की डेट में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एक कॉलेज स्टूडेंट के लिए, साथ के साथ उन लोगों के लिए जो टेक्नोलॉजी से किसी ना किसी तरह एसोसिएटेड है, ये जानना कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या है। डिजिटल मार्केटिंग को बिल्कुल सिंपल टर्म्स में गिराकर बोले तो ये होता है किसी भी चीज की एड चलाना या किसी भी चीज को मार्केट करना डिजिटली। यानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आप किसी भी चीज को मार्केट कर रहे हैं, किसी की एड चला रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस कर रहे हैं, तो उसी को हमने डिजिटल मार्केटिंग का नाम दे दिया है। अब डिजिटल मार्केटिंग काफी तरीके की हो सकती है, या तो हम सर्च इंजन पर काम कर सकते हैं, यानी जो भी हम गूगल सर्च करते हैं चीजें, कौन सी चीजें ऊपर आए, कौन से कीवर्ड से हमारी वेबसाइट ऊपर जाएगी पेज के ऊपर और ज्यादा क्लिक्स बढ़ेंगे हमारी वेबसाइट पर, उस तरीके की भी मार्केटिंग हो सकती है। वेबसाइट्स की भी मार्केटिंग हो सकती है। सोशल मीडिया भी डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आता है कि कितने लोगों को हम लिंक्डइन के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अपने प्रोडक्ट की तरफ ला पा रहे हैं। ईमेल मार्केटिंग भी होती है जिसमें काफी सारे ब्रांड बहुत सारे कंज्यूमर्स को, क्लाइंट्स को ईमेल्स भेजते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हुए कौन सी ईमेल स्पैम में चली जाएंगी, कौन सी नहीं जाएंगी, कौन सी ईमेल्स इतनी अच्छी होंगी कि उनको एक्चुअली कोई यूजर खोलकर पढ़ेगा। साथ में हमारे पास ऐप मार्केटिंग भी आती है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके की मार्केटिंग है जो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर कर सकते हैं और जिनको हम खुद भी एक्सपीरियंस करते होंगे। अब जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सर्च करते हैं, आप कुछ जैसे अगर आप शूज़ के बारे में सर्च करेंगे कभी कभी, तो आप नोटिस करेंगे कि ऊपर मिंत्रा जैसी वेबसाइट्स आ जाती हैं, ऊपर अमेजॉन जैसी वेबसाइट्स आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ एड्स पर नहीं, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर भी काम किया है कि कौन से कीवर्ड से यूज़र ज़्यादा अट्रैक्टेड होता है, उस हिसाब से वो कीवर्ड्स यूज़ किए जाए, वो कंटेंट यूज़ किया जाए और रेलेवेंट लिंक्स दूसरी वेबसाइट के यूज किए जाएं ताकि हम सर्च में ऊपर आ सके। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमारे पास न्यूज़पेपर हुआ करते थे, हमारे पास टीवी हुआ करता था, रेडियो हुआ करता था, तो इतने सारे ट्रेडिशनल मीडिया थे, तो हम डिजिटल मार्केटिंग की तरफ क्यों शिफ्ट हुए? डिजिटल मार्केटिंग की तरफ इसलिए शिफ्ट हुए क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बेटर होती है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हमें नहीं दे पाती। मतलब एक न्यूज़पेपर में हम ऐड निकालें, एक मैगजीन में ऐड निकालें, एक टीवी पर ऐड निकालें, उससे बेटर है कि हम डिजिटली अपनी ऐड को प्लेस करें। कैसे? सबसे पहला फैक्टर आता है लार्ज ऑडियंस। अब सोशल मीडिया या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ये हमें जितनी बड़ी ऑडियंस देंगे उतनी शायद ही हमें कोई न्यूज़पेपर दे पाएगा, उतनी शायद ही हमें कोई छोटे बड़े टीवी चैनल्स तो दे सकते हैं, पर छोटा टीवी चैनल हमें नहीं दे पाएगा। तो हमें काफ़ी तरीके की ऑडियंस एक साथ ऑनलाइन डिजिटली मिल जाती है गूगल, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर, इसीलिए वहां पर ऐड निकालना अच्छा है। दूसरा है ऑडियंस टारगेटिंग। अब मान लीजिए हमें एक ऐड निकालनी है,
हम ऐड निकालते हैं अपने दूरदर्शन पर पूरी की पूरी ऐड चल रही है और पूरा देश उस ऐड को बैठकर देख रहा है, या फिर रीजनल ऐड निकाल देते हैं, जैसे राजस्थानी न्यूज का चैनल है तो उस पर हमने ऐड निकाल दिया और अब उसको पूरा का पूरा राजस्थान बैठकर देख रहा है। अब इस केस में क्या हुआ, वो ऐड बहुत सारे ऐसे लोगों ने देखी होगी जो रेलेवेंट भी नहीं है उस ऐड को देखने के लिए। मतलब क्या पता वो हमारे एक्चुअल कस्टमर्स हो नहीं हो, वो उस चीज में इंटरेस्टेड हो नहीं हो। मान लेते हैं आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं और उस प्रोडक्ट को आप नॉर्थ इंडिया के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको अब टीवी पे ऐड चलानी है तो वो उस ऐड को अब बहुत सारे लोग अपने पूरे नेशन वाइड में देख रहे होंगे। साउथ इंडिया के भी काफी लोग देख रहे होंगे, वेस्ट ईस्ट की तरफ से भी काफी लोग देख रहे होंगे, लेकिन आपकी जो टारगेट ऑडियंस थी ना वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया वाले लोग थे। अब ऐसे केस में आपके जो ऐड है, आपका जो प्रोडक्ट है वो ऐसे लोगों तक पहुंच गया है जो शायद आपके लिए रेलेवेंट ऑडियंस भी नहीं है। तो आपने एक तरीके से एक्स्ट्रा खर्च भी किया, उन लोगों तक भी गए जिन लोगों तक जाने के बाद आपके पास कोई आउटपुट या रिजल्ट नहीं आने वाला। पर डिजिटल मार्केटिंग में हम इस चीज से बच जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी कंपनीज हैं जिन्होंने लोगों के इंटरेस्ट जो है स्टोर कर लिए, किस चीज में वो इंटरेस्टेड हैं, किस तरीके का वो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, कैसे ब्रांड्स की वो चीजें खरीदते हैं। तो वो सारा का सारा डेटा जो एड्स चलाती हैं कंपनीज, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज उन ब्रांड्स को दे देती है और उस हिसाब से वो ब्रांड्स टारगेटेड एड्स चलाते हैं सिर्फ उस ऑडियंस के लिए जिनका शायद एज ग्रुप रेलेवेंट है, जिनका शायद रीजन रेलेवेंट है, जिनकी शायद ऑक्यूपेशन यानी जो वो काम करते हैं वो ज्यादा रेलेवेंट है। तो इस तरीके से हमें टारगेटेड ऑडियंस मिल जाती है। तीसरा है कॉस्ट इफेक्टिव। पहले अगर आपको किसी मैगजीन में एक एड निकालना होता तो कितने पैसे लगते थे, किसी न्यूज़पेपर में एड निकालना, आज की डेट में काफी ज्यादा पैसे लगते हैं, फ्रंट पेज के इतने, थर्ड पेज के इतने। उसी तरीके से अगर आपको टीवी पर एड दिखाना है तो भी बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं, लेकिन डिजिटली जाकर एड दिखाने में आपको कंपैरेटिवली कम पैसे लगेंगे। शुरुआत में तो आप सिर्फ कुछ पैसों के थ्रू आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए काम भी कर रही है या नहीं, या किस तरीके की मार्केटिंग आपके लिए काम कर रही है। जो मार्केटिंग आप करिए उसको आप एनालाइज करिए और उसमें ज्यादा फिर आप पैसे फनल इन करिए फॉर मार्केटिंग योर प्रोडक्ट। तो उस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा है। चौथी चीज जो यहाँ पर आती है वो इमीडिएट फीडबैक। अब आपको किसी मैगजीन में कोई एड निकालनी होती थी, पहले न्यूज़पेपर में एड निकालनी होती थी, तो आपको एक्चुअली पता नहीं चलता था कि इस न्यूज़पेपर के थ्रू मेरे पास कितने कस्टमर्स आए। लेकिन आज की डेट में हमारे पास पूरे एनालिटिक्स होते हैं, गूगल पूरे एनालिटिक्स देता है कि कितने लोगों ने आपके ऐड पर क्लिक किया, कितने लोग आपके पास आए। तो आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है। अगर आपके एड्स काम नहीं कर रहे तो आप उनको चेंज करते हैं, आप अपने कंटेंट को दूसरी तरीके से फ्रेम करते हैं ताकि वो काम करने लगे। उस तरीके का जो फीडबैक लूप रहता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल चीजें। और पांचवा चीज है इजी ट्रैकिंग, यानी आजकल गूगल, फेसबुक जैसी कंपनीज पूरे के पूरे एनालिटिक्स आपको पेजेस दे देते हैं जिसके ऊपर आप बहुत अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग नहीं आ रहे, कहाँ पे आपको ज्यादा इनपुट डालने की जरूरत है इन टर्म्स ऑफ ज्यादा एड्स हम दिखाएं। अगर मान लीजिए आपने एक रैंडम एड निकाल दिया, उस पर लोगों ने क्लिक किया और अगली बार अब आप किन को टारगेट कर रहे होंगे, उन लोगों को टारगेट करेंगे स्पेसिफिकली जिन्होंने एक बार क्लिक करके देखा जरूर, तो उन्हीं को आप कॉल करके अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो सिस्टम है बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन और बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया है। अब इसमें सवाल आता है सिस्टम तो इफेक्टिव हो गया पर इससे हमें अगर करियर बनाना है तो हमें कैसे फायदा हो। तो एक स्टेप बाय स्टेप रोड मैप की अगर बात करें डिजिटल मार्केटिंग में तो वो होगा सबसे पहले टू फाइंड योर नीश। अब ऐसा नहीं है कि आप फेसबुक पर भी ऐड चला रहे हैं, गूगल पर भी ऐड चला रहे हैं, यूट्यूब पर भी ऐड चला रहे हैं, लिंक्डइन पर भी ऐड चला रहे हैं, साथ के साथ आप एसईओ भी कर रहे हैं, वेबसाइट्स बना भी रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो काम है ना उनके बारे में बेसिक नॉलेज होना अच्छा है, लेकिन आपको शुरुआत में देखना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि आपको कौन सी डायरेक्शन में जाना है। जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में आप अच्छे से काम कर सकते हैं, वहां में नीश अपनी डेवलप कर सकते हैं। उस स्किल में ऐसे बनना है कि टॉप 3 का अगर हम नाम लें तो उसके अंदर आपका नाम जरूर आए उस पर्टिकुलर स्किल के अंदर। उसके बाद टारगेट करना है अपने क्लाइंट्स को। अब जरूरी नहीं है शुरुआत में क्लाइंट्स आपको पैसे दे रहे होंगे, शुरू में हो सकता है आपको फ्री में काम करना पड़े, विच इज कंप्लीटली ऑलराइट, क्योंकि शुरू में आप बस थोड़ा बहुत वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं खुद को भी। पर उसके बाद एक बार आप जब चीजें शुरू कर देंगे तो क्लाइंट्स आपके पास आने लगेंगे एंड फिर वहां से एक मॉनेटरी जो साइकिल है वो डेवलप होगा। उसके साथ साथ आती है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग में सबसे पहले फ्री आता है, हो सकता है कुछ टाइम तक फ्री में काम करना पड़े, पर आप उसके बाद ऐसे क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं जिनको एक्चुअली जरूरत है और आपके पास भी पोर्टफोलियो में चीजें होंगी उन क्लाइंट्स को दिखाने के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे रेफरल्स, जिन भी क्लाइंट्स के साथ आपने काम किया है। अब बिजनेस में क्या होता है ना, यूजुअली लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो जिस भी क्लाइंट के साथ आपने काम किया है वो अपने किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को सजेस्ट कर देगा कि मैं तो ऐसे ऐड चलाता हूँ, आप देख लो, इनसे बात कर लो। तो इस तरीके से रेफर हो जाते हैं लोग, नेटवर्क बिल्ड हो जाता है। और उसके साथ आती है कंसिस्टेंसी। अब सोशल मीडिया जो है वो हाईली वॉलेटाइल
एक प्लेटफॉर्म है जिस पर चीज़ें चलती रहती हैं, कोई नई वेव ऑफ ट्रेंड्स आती हैं, तो इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल स्पेस में अगर हम काम करें तो हम कंसिस्टेंट रहें, रोज अपनी स्किल्स को डेवलप करें, रोज ग्रोथ लें। अब इस करियर में एक्सेल करने के लिए आपको जो स्किल्स चाहिए होंगी उसमें से सबसे पहला, यू शुड बी गुड विद सोशल मीडिया। सिंस हम डिजिटल स्पेस की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हमें आदत है न्यूज़पेपर पढ़ने की, दिन के 6 घंटे हमें न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, लेकिन हम ऐड निकालना जा रहे हैं अपने फेसबुक पर। तो अगर आप फेसबुक पर ऐड निकालने का काम कर रहे हैं तो यू शुड नो हाउ फेसबुक वर्क्स। आपको सबसे पहले एज अ कंज्यूमर उसको थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, फिर एज अ मार्केटर उसको थोड़ा एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, तब जाकर यू विल नो कि किस तरीके का कंटेंट आपके क्लाइंट के लिए, आपके ब्रांड के लिए वहां पर वर्क कर रहा होगा। दूसरी चीज है डेटा एनालिटिक्स एंड गूगल एनालिटिक्स। अब जितने भी एनालिटिक्स आते हैं, हम जिन भी प्लेटफॉर्म्स पर ऐड निकाल रहे हैं, वहां से जो जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसको हमें समझना आना चाहिए, उससे कैसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालनी है वो हमें आना चाहिए। वो आता है तो फिर वहां से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसको हम खुद को इंप्रूव करने में लगा सकते हैं। तीसरी चीज है कि बेसिक HTML हम सीख लें, वर्डप्रेस सीख लें। यहाँ पे हार्डकोर कोडिंग किसी को नहीं करनी है, बस ये है कि अगर आप SEO ऑप्टिमाइजेशन जैसी चीजों में जाना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए बेसिक HTML कैसे काम करती है, या फिर वर्डप्रेस से वेबसाइट्स कैसे बनाते हैं, वेबसाइट में चीज़ें किस तरीके से, कीवर्ड्स किस तरीके से करते हैं, तो वो सारा प्रोसेस हमें पता होना चाहिए। साथ के साथ बेसिक डिज़ाइन सेंस हमारे अंदर होनी चाहिए कि चीज़ों को कैसे डिज़ाइन करना है। अगर हम कंटेंट राइटिंग भी करते हैं तो अपने ब्लॉग्स के अंदर हमें पता हो कि ऊपर कौन से पैराग्राफ्स रखने हैं, नीचे कौन सी इन्फॉर्मेशन रखनी है। अगर हम पोस्ट बनाते हैं या फिर वीडियो कॉन्टेंट बनाते हैं तो उसमें हमें पता हो चीज़ें कैसे रखनी है। तो वो एक बेसिक डिज़ाइन सेंस कि लोगों को क्या अच्छा लगेगा, क्या नहीं अच्छा लगेगा, वो हमारे पास हो तो वो एक प्लस पॉइंट होगा। अब इसमें काफ़ी लोगों का सवाल होता है कि क्या हम बस एक सर्टिफिकेट ले लें तो हमें क्या बेटर जॉब्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो इसका आंसर ये होगा कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिजिटल स्पेस जो है, डिजिटल मार्केटिंग पूरा का पूरा जो एक करियर है वो काफ़ी प्रैक्टिकल करियर है। यहाँ पर बहुत कम थ्योरी और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज है जो आपको एक्चुअली बैठ के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाकर आपके स्किल्स डेवलप होंगे। तो शुरुआत करनी है तो सबसे पहले प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लें, उसके बाद स्किल्स डेवलप करें उस प्लेटफॉर्म के अंदर। शुरुआत में थोड़ा सा फ्री में काम करें, पोर्टफोलियो बिल्ड करें, क्लाइंट्स ढूंढें, डिफरेंट हमारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ पर हम जाकर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, वहाँ पर अप्लाई करें। और उसके बाद अगर आपको जाना है तो आगे जाकर आप प्रॉपर जॉब्स भी कर सकते हैं MNCs वगैरह में इन डिजिटल मार्केटिंग। तो आई होप कि आज की वीडियो से हमारे जो कुछ डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, किस तरीके से करनी है, क्या क्या स्कोप रहता है आगे। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।